वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको 2025 यानी कि नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि नया आने वाला साल उसका बहुत अच्छा हो। जिसका वैसे ही अच्छा होता है, पिछला साल अच्छा गुजरा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल उससे भी अच्छा हो। और जो स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, थोड़ी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वो कहते हैं शायद पिछले साल से आने वाला साल बहुत अच्छा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए साल एक जैसा हो? ऐसा मुमकिन नहीं होता। कुदरत के कानून में ऐसी चीज नहीं है कि एक चीज सबके लिए अच्छी हो। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। आज हम इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे जिन टॉपिक के ऊपर, वो है बुर्ज हूत का यानी पाइसिस का कैरियर की बात करेंगे, उसमें जॉब होगा, उसमें बिजनेस होगा। हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, जिसमें लव रिलेशनशिप होंगे, मैरिज रिलेशनशिप होंगे। और हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन के ऊपर, हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर, हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के ऊपर। ये टॉपिक होंगे हमारे, जो कि हम 2025 में वो जो हूत वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस साल को आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा कि पहले 5 महीने इसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट होगा, और मिड जून के बाद से इसके रिजल्ट टोटल डिफरेंट होंगे। यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है ये। यहाँ पर आपको मिड में कुछ और हालात नजर आएंगे, मिड से पहले यानी कि स्टार्ट के शुरू में आपको हालात कुछ और नजर आएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बुर्ज पाइसेस इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ही ज्यादातर प्लैनेट साल के शुरू में आपके अपने ही ज़ोडिक साइन में यानी कि बुर्ज हूत में, पाइसेस में ही बड़े प्लैनेट्स आएंगे और मेजर प्लैनेट्स इधर ही होंगे। तो ये इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इनका मून साइन बुर्ज हूत या पाइसेस है, उनकी साढ़ सती का सेकंड स्पेल शुरू होने वाला है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले ही साल के शुरू में ही 22 जनवरी को एग्जॉल्टेड प्लैनेट वीनस आपके लगन में रहेगा, और वीनस एक लंबे अरसे तक यानी कि पूरा मई तक वीनस इधर ही रहेगा। यानी कि 4 महीने का ये ड्यूरेशन है वीनस का, जो ये वीनस यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे कम्बस्ट भी होगा, रेट्रोगेट भी होगा। कम्बस्ट तो खैर ये 3 दिन के लिए होगा, और रेट्रोगेशन इसकी जो है 44 डेज की होगी। फिर सबसे बड़ा इवेंट जो है वो सैटर्न जो है 29 मार्च 2025 को पाइसिस में 2.5 साल के लिए आएगा। यानी कि 2.5 साल के लिए अगले जो है सैटर्न की मूव जो है वो बुर्ज हूत यानी पाइसिस में होगी। तो ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। फिर इसी घर में राहु भी बैठा हुआ है। एक टाइम बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा जब सैटर्न भी उधर ही होगा, वीनस भी उधर ही होगा, मरकरी भी उधर ही होगा, सन भी उधर ही होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइमिंग है। यहाँ बहुत कुछ होगा पाइसेस वालों के साथ भी, कईयों के साथ बहुत अच्छा और कईयों के साथ बुरा। क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। पहली बात करें हम कैरियर की लगन के, यानी कि लगन जो है वो कैरियर का सबसे बड़ा स्पोर्ट, यानी कि कैरियर को जितना बड़ा स्पोर्ट लगन करता है, उतना कोई भी प्लेनेट 10वां घर तो करता है, वो 10वां घर कैरियर का होता है, लेकिन लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कैरियर। तो यहाँ पे सैटर्न भी बैठा होगा, मरकरी भी होगा, वीनस भी होगा, कुछ 1.5 महीने के लिए राहु के साथ कंजक्शन होगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बुर्ज हूत वालों के लिए एक आइडियल टाइम होगा यहाँ पर अपने कैरियर को ग्रोथ करने का, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीनस जो कि आपके 3rd हाउस का और 8th हाउस का मालिक है, उसके साथ भी कंजक्शंस हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन का काम करते हैं, पर्सनल स्किल्स का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा यहाँ पर। जो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर रिसर्च से बेस काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर उनके लिए ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि लगन पर्सनैलिटी को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर
सैटर्न, मरकरी, वीनस, सन, इतने सारे प्लैनेट्स होंगे, रश तो होगा, लेकिन यहाँ पे आपके एक पर्सनैलिटी में एक मैच्योरपन भी देखने को मिलेगा। फिर मार्स जो कि साल के शुरू में ही आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जो कि इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। तो एक योग कारक प्लैनेट दोबारा केंद्र में आ जाएगा और ये 22 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद फिर वो कैंसर में त्रिकोण के घर में चला जाएगा। तो यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड और आपके जॉब से रिलेटेड काफ़ी नई चीज़ें आपके सामने ज़िंदगी में आएंगे। कुछ ऐसे बड़े बिजनेस में बदलाव आप लेकर आएंगे अपने काम में, कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड एक बड़ी जगह स्विच ऑफ करेंगे और कई अपनी जॉब्स को खुद ही छोड़ने की कोशिश करके अपना स्टेप लेंगे। या यह स्टेप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग जॉब छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़कर वापस जॉब की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होगा एक बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर क्योंकि राहु और केतु जो है वो आपके 12th और 5th हाउस में आ जाएंगे, और जुपिटर वो भी एक मेजर चेंज होगा, वो भी आपके 4th हाउस में आ जाएगा। यानी यहाँ से बैठकर वो कैरियर को हाउस को भी देखेगा और फॉरेन के हाउस को भी देखेगा और आपके डीप यानी 8th हाउस को भी देखेगा, जो कैरियर से 11th बनता है और एसेंडेंट से जो है वो 8th हाउस बनता है। जो रिसर्चर हैं ख़ास तौर पर किसी भी फील्ड के अंदर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये। चाहे वो जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव, कुछ जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ चैलेंजिंग चीज़ें सामने आएंगी, कुछ चीज़ें उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेंगी कि उनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि 6th हाउस से सैटर्न जो है वो 8वें घर में आके बैठेगा। तो यहाँ पे अगर आप 8वें घर से रिलेटेड काम करते हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, सर्जन्स हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये टाइम आपके लिए एक आइडियल कंडीशन लेकर आएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि बुर्ज पाइसेस जो है फलक का 12वां घर कहलाता है और वाटर एलिमेंट है, जुपिटर इसका रूलर है। तो जुपिटर खुद केंद्र के अंदर होगा, यानी कि साल के मिड के बाद से जुपिटर जो है आपका अपना रूलर जो है वो केंद्र के अंदर होगा और देखेगा भी आपके कैरियर के घर को। तो कैरियर से जो मूव है वो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैनेज कर पाए तो आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रह सकता है जो जॉब्स करते हैं, अगर वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए और सही मूव कर पाए और अपनी चीज़ों को सही इंडिकेट कर पाए, तो जॉब वालों के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है और काफ़ी कुछ यहाँ पर उनके लिए होगा भी। पर यहाँ कुछ हडल्स और रुकावटों के साथ चीज़ें जो हैं वो रह सकती हैं, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। फिर जब ल्यू में मार्स आएगा जो कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक होगा, वो सर्विस का घर होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, कुछ हर्डल या आपको हिडन डायनामिक्स की वजह से अपने प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे थे, या कंपटीशंस का आप जॉब कर रहे थे, तो ये देखेंगे कि ये वो टाइम है जहां आप, अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब करने वाला है, तो जिनको प्रॉब्लम्स अपने एनिमीज या दुश्मनों से आ रही थे, वो उनका दुश्मनों का नाश भी करेंगे, वो बेड़ागर्क भी होगा उनका, और ये अपने चीज़ों में सक्सेसफुल भी होते हुए नजर आएंगे। अगर कोई लिटिगेशन चल रहा था जॉब को या बिजनेस को लेकर, मैटर्स को लिए, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है ये बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएंगी। तो यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी जो है फुल फेवर्स में जा रही हैं, और यहाँ चीज़ें जो है कैरियर के, क्योंकि लगन एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। अब केंद्र में 2 बड़े प्लैनेट, सैटर्न जैसा प्लैनेट, जुपिटर जैसा प्लैनेट, वो आपके केंद्र में होगा 2, और राहु केतु निकल चुके होंगे। राहु जो है आपके 12वें घर में होगा। तो यहाँ जो फॉरेन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा आइडियल टाइम होगा। वो फॉरेन से बड़ा अच्छा वहाँ पे अपना काम जोड़ सकते हैं, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। जो अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो वो भी ज़बरदस्त यहाँ पे वो रहेगा। यहाँ पर क्योंकि 12वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है, तो शायद आप मेंटोर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे।
अपनी पर्सनैलिटी को या पर्सनैलिटी को लेके या फिज़िकली एक्टिविटी को लेके जो भी काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा आइडियल टाइम है। यहाँ पे वो चीज़ों को बहुत प्रॉपरली अंदाज से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके 12वें घर में आ जाएगा और केतु आपके छठे घर में आ जाएगा। तो केतु काफ़ी हद तक जो है थोड़ा-सा पेट से रिलेटेड जो है वो, जब हम हेल्थ की बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस आएँगे जो अपने करियर में इससे पहले कभी भी नहीं आपने देखे होंगे, तो जो काफ़ी हद तक होगा। जिनका मून साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पाइसिस है, उनको साढ़सती लगेगी। अच्छा, साढ़सती ज़रूरी नहीं कि सबको असर करे। अगर आपके लगन के पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो 28 से ज़्यादा हैं और 30 से भी ज़्यादा हैं, या 30 है 30 से ज़्यादा है, तो ये साढ़सती आपको कुछ भी नहीं कहेगी। और अगर सैटर्न ने भी आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ और बिंदु अच्छे दिए हुए हैं, तो सैटर्न भी यहाँ पे आपको फुल फेवर्स करेगा। साढ़सती देखना पड़ता है कि आपके जिस घर में सैटर्न बैठा हुआ है, 12वें घर में, लगन में या सेकंड हाउस में, उसके अष्टवर्ग में पॉइंट कितने हैं। तो ये नो डाउट, क्योंकि सैटर्न अगर कैरियर का मालिक भी है और जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, तो पाइसेस वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कैरियर के पॉइंट ऑफ से, चाहे जॉब में थोड़ा हडल होगी, लेकिन आप अपनी हडल्स को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ी परेशानी आपके लिए सामने नहीं आएगी। सब चीज़ों को अगर आप मैनेज कर पाए तो चीज़ें होगा, वरना आपकी अपनी नेग्लिजेंसी और ईगो की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ट्रबल में डाल सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज रिलेशनशिप, और हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के ऊपर। पहले मैरिज के ऊपर बात कर लें तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि राहु केतु जो है वो आपके इस साल ताले से निकल जाएंगे, और लेकिन मई में निकलेंगे। और यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी मैरिज लाइफ को लेके, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। यहाँ चीज़ें आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपको। यहाँ अगर आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो एकदम बहुत बड़े लेवल पे जाके किसी लिटिगेशन के मैटर्स में भी जाके जा सकते हैं, और आप की जो है सेपरेशन या डाइवोर्स की नौबत भी आ सकती है। तो यहाँ आप अपने आप को जितना भी केयरफुली लेकर चलें तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सैटर्न भी ताले में आ जाएगा आपके। फिर ये सबसे जो मुश्किल थोड़ा सा टाइम होगा जब राहु और सैटर्न जो 29 मार्च से लेकर 30 मई तक होगा। ये टाइम अगर आप थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ, जहानत के साथ निकाल लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बड़ी कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ पीरियड जाएगा अगस्त तक। क्योंकि 7 जून के बाद से 28 जुलाई को मार्स ने जो ल्यू में भी आना है, और फिर अगस्त में इधर भी आना है आपके विर्गो में, 7th हाउस में। तो ये टाइम अगर हम कहें कि पूरा साल जो है मिड के बाद से आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, मार्च के बाद से, और वो अक्टूबर नवंबर तक रह सकता है। तो अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप केयरफुली हैंडल कर लेते हैं तो आपकी अच्छी भली ज़िंदगी जो थोड़ा किसी वजह से अगर प्रॉब्लम में आ गई है तो देखेंगे बेहतर हो सकती है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर हो सकती है। पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। जज्बात में आके किए गए वो फैसले वो थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक में डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने मसले मसाइल को खुद सॉल्व करें और तीसरे तक ना आने दें। जो चीज़ें हैं खुल के एक दूसरे के साथ डिस्कस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वरना ये प्रॉब्लम ये साल जो है जो कि मार्च से लेकर अगस्त और दिसंबर तक जो है आपकी मैरिज लाइफ के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, जिसका पहले से मसले मसाइल चल रहे हैं तो इस टाइम के ऊपर वो क्लियर हो सकते हैं, या डाइवोर्स वगैरह लेके अदालत से उनको फेवर जो है वो मसला ये ख़त्म कर सकता है। लव लाइफ को लेके बात करें तो लव लाइफ का मालिक आपका कैंसर बनता है, ज़ोडिक साइन, उसका रूलर मून होता है, और वहाँ पर जो है मार्स अभी बैठा हुआ है, मार्स वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे मार्स, वीनस और मून का भी कंजक्शन होगा। तो पहले जो आपको ख़ास तौर पर अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम जो है वो लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, कि लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम जो है आप फेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। एक बिलीव जो है, एक तो यकीन है वो बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर किसी की बातों से या किसी कम्युनिकेशन के थ्रू
जो है चीज़ें जो आपको गलत गाइड किया जा सके और आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम में, लव अफेयर का आ सकता है। लेकिन साल के शुरू में जब जुपिटर देख रहा होगा 7वें घर को, सैटर्न भी 7वें घर को देखेगा, तो ये फुली एक्टिवेटेड होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो पाइसेस बैचलर है उनके यहाँ पर शादी होने के योग जो हैं भरपूर बनते हैं और उससे वो फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा-सा आपको बहुत ज़रा ख़्याल रखने का, चीटिंग और धोखे का जो है वो आंसर जो है वो नज़र आता है। इस चीज़ को लेकर अगर आप जितना केयरफुली लेकर चलते हैं तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ज़्यादा आपको आँखें खुली रखनी है और चीज़ों को ज़्यादा इमोशनली तौर पर ना लेके जाएँ, थोड़ा ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर सामने आ सकती हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कौन जो एक-दूसरे को चीटिंग कर रहा है। यहाँ चीटिंग के साथ भी बनते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि जब वीनस, मार्स और राहु और प्लस मून आ जाए तो यहाँ पे धोखे के जो है चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा केयरफुल होगा, ख़ास तौर पर मार्च से लेकर मिड ऑफ जून तक जो है इन चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ है तो भाई कारोबार है, हेल्थ है तो रिलेशनशिप है, हेल्थ है तो खुशियाँ हैं, एजुकेशन है, फाइनेंस है, सब कुछ। जितनी भी चीज़ जुड़ी हुई हैं हमारी ज़िंदगी से, उसको हम भरपूर अंदाज में अगर किसी तरह भी हम उसको फ़ायदा उठा सकते हैं या उसको हम भरपूर तरीके से चीज़ों को फ़ायदा उठाते हैं या उसका मज़ा लेते हैं, तो वो है सेहत। तो सेहत बड़ी इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा जब मार्स और केतु ये 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, ये टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ मार्स केतु का कंजक्शन, मार्स की 8वें घर के ऊपर नज़र, मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट भी है, लेकिन वहाँ पे सैटर्न भी बैठा होगा, वहाँ पर दीगर प्लैनेट्स भी बैठे होंगे, तो ये एक थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। तो यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ आपको, क्योंकि फिर मार्च से उधर में, तो बहुत केयरफुल होके चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और स्टमक से रिलेटेड कोई सर्जरी जो है वो चीज़ नज़र आती है। अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को मज़बूत रखें और चीज़ों को अभी से अपनी ज़िंदगी में लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस होके यहाँ पर चलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर आपकी चीज़ें थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड जो है, किसी सर्जरी की तरफ आपको ले जा सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर आप लेकर सही चलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लगन का मालिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा और लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा, क्योंकि शुरू में सैटर्न बैठेगा जो कि न्यूट्रल है इस घर के लिए, फिर मार्स भी देखेगा, राहु केतु बैठे हुए। तो अगर आपके चार्ट में आपको परमिशन पूरी मिलती है कि आपका बर्थ चार्ट में येलो सफ़ायर स्टोन आपको लगता है, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगन का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड भी है। और लगन का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग हो और लगन भी स्ट्रॉन्ग हो, तो चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर होती हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आते हैं। तो अगर आपके चार्ट में ये चीज़ है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डेफिनेटली ये स्टोन पहनना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर कर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछें और वो जो रिकमेंडेशन करे, फिर ही आप स्टोन को वेयर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ स्टोन को जो है एक थ्योरी है जिसके बिना पे रहता है कि किस तरह, कब और कैसे, कौन सा स्टोन जो है आपको रिकमेंडेशन करना है, तो आपका चार्ट वो है ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन पाइसेस के लिए जो वन येलो सफ़ायर रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन सारों के लिए हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है, आपको इसको थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो आपको ये साल जो है थोड़ा सा, ये अगर आप अपनी सेहत को और अपने लिए लिविंग लाइफ को, यानी कि जो आपके स्टाइल है लाइफ का, उसे अगर चेंज कर लेते हैं, उसको अगर तब्दील कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आ जाते हैं और थोड़ा एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, थोड़ा आप फिटनेस की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
अब हम बात करेंगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें तो मार्स आपके ताले में ही बैठा होगा, जो कि निकल जाएगा जनवरी में। फिर आपको थोड़ा सा जो अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हैं और या यहाँ बैठकर आप फॉरेन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक फेवर मई के बाद से मिलती भी नज़र आएगी। मई के बाद से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी मौके मिलते हुए नजर आएंगे साल के शुरू में ही जो है, अगर वो फॉरेन जाना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ भरपूर मौके मिलते हुए नजर आएंगे। उससे वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और वो चीज़ों को गेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत आइडियल टाइम तो यही होगा कि जब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मार्स इधर आएगा और केतु भी इधर होगा। तो ये वो टाइम है जहाँ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है। थोड़ी सी एफर्ट तो ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश थी तो मिड के बाद से आपको फ़ौरन जाके स्टडी करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। और जिनकी स्टडी ब्रेक हो गई थी तो उनके भी चांस बनेंगे कि वो स्टडी दोबारा शुरू कर लें। तो यहाँ पे चीज़ें एजुकेशन के लिहाज से मिड के बाद से थोड़ी बेहतर होती नजर आएगी। लेकिन थर्ड हाउस में मार्स बैठा हुआ हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जब मार्स छठे घर में आएगा तब भी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगे। बस कोशिश करनी है कि अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो ये ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा कि कहीं आपसे गलत डिसीजन ना हो जाए। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि सारा कुछ जो है मेरा बिजनेस है, मेरा कैरियर है, मेरी लाइफ है, मेरी मैरिज लाइफ है, मेरी हेल्थ है, मेरा सुख है, जितना भी कुछ है वो हमारे फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है। तो फाइनेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बुर्ज हमल वालों के लिए, सॉरी, बुर्ज हूत वालों के लिए सैटर्न 11वें घर का मालिक है और 12वें घर के मालिक है। 11वां घर लगन का मालिक होता है और 12वां घर जो दूसरा घर जो है वो इनकम का होता है। यानी कि 11वां और दूसरे का मालिक ये इनकम का होता है। आपके लगन में ही बड़ा खूबसूरत कंजक्शन राहु, सैटर्न, वीनस और प्लस जुपिटर में राशि परिवर्तन होगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक योग बन रहा है, जो फाइनेंशियली योग जो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ बेनिफिट और फ़ायदे दे सकते हैं। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, मेंटोर के थ्रू, यानी अपनी ज़ात के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी से आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। पर यहाँ पर मार्स जो कि आपके खाना माल का मालिक और सैटर्न के साथ भी इसकी कम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पे भी आपके फाइनेंशियल योग जो है वो बनते रहेंगे। फिर मार्स सॉरी, फिर मार्स और सैटर्न का विर्गो और पाइसिस में भी 28 जुलाई के बाद से योग बनेगा। यहाँ पे भी मार्स पे अपने घर को भी देखेगा, तो बहुत सी जगह पे आपके फाइनेंशियल योग जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। फिर जुपिटर के घर में वीनस जो है वो मई तक रहेगा। फिर जुपिटर जो है वीनस के घर में जो है वो मई तक रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली योग है जो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा देता नजर आएगा। जितने बड़े योग हैं ये देख लें, सैटर्न, वीनस, जुपिटर और राहु, ये एक वो योग है जब आदमी को करोड़ोंपति अरबोंपति बनाया था। और किस तरह ये एक्टिवेट होते हैं अब आपके चार्ट में, और अगर यहाँ पे इनकी दिशाएं चल रही हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि यही प्लैनेट्स आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि वीनस आपके 8वें घर, सडनली अचानक धन, और तीसरे का मालिक है, अपनी स्किल्स के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। ट्रेवलिंग के थ्रू, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। अपने स्किल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, मीडिया के थ्रू आप बड़े लेवल के यहाँ पे गेन और बेनिफिट आपको बहुत अच्छे लेवल के मिलते नजर आते हैं। इस चीज़ का भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से बेशक सारसती लगी होगी, लेकिन काफ़ी मौके मिलेंगे। बाज़ वो सारसती में अपने आदमी को, अपने आप को स्टेबल करता है, चीज़ों को बेहतर करता है। ये था 2025 कैसा रहेगा बुर्ज हूत वालों के लिए, पाइसेस वालों के लिए। हमने 5 चीज़ों के ऊपर बात की। हमने बात की आपके कैरियर यानी आपके जॉब के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, हमने बात की आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हमने बात की आपकी हेल्थ के ऊपर, हमने बात की आपकी एजुकेशन के ऊपर, हमने बात की आपकी फाइनेंस के ऊपर। मेरी कोशिश थी कि जिस तरह बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके मैं आपको गाइड कर सकूं, बता सकूं, ताकि आप मेरे नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें।
मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये तो मुझे आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नित नई से नई चीज़ लेकर आऊँ, बेहतर कैलकुलेशन लेकर आऊँ, बेहतर चीज़ें बताऊँ। अब इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा, ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब तो हमारे 100K में थोड़ी सी रह गए 10-12 हज़ार पे। अगर आप यहाँ पे हमारा साथ दें तो हम इसी मंथ ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है प्लानिटरी कंडीशन की 2025 में बनने जा रही है, जो कि पूरे 12 के 12 जोड़ी को जो है भरपूर से यहाँ पर मौका भी देगी। और ज़्यादा मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि इंसान अपनी गलतियों की वजह से चीज़ों को ख़राब सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ काफ़ी कुछ जो है रिलीफ जो है वो आ सकता है और चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा बस आपको टाइम को सही यूटिलाइज करना है। अब मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहा, ये तो आपके कमेंट से ही बताएंगे। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह दोबारा हम नए टॉपिक लेकर आएंगे, उसके ऊपर आपसे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे, गाइड करेंगे। अगर इन 12 ज़ोडिएक में आपको एनुअल हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई वीडियो पे आपको क्वेश्चंस करना है, सवाल करना है, तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं वीडियो के थ्रू इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए। लेकिन मैसेज एक ज़रूर है कि मैंने जितना भी बताया है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताया है। आपका मून साइन पाइसिस का हो या एरियस का, ये 12 में से किसी का भी हो, असेंडेंट 12 ज़ोडिएक में से किसी का भी हो, तो उसी से आपने देखना है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।